तो वियोग हुआ करती है। उस वियोग से अगर हम घबरा जाते हैं, इसका मतलब कि हमारे प्रेम में कहीं वीकनेस है, कोई कमजोरी है। मेरे पास एक सज्जन ने आकर के एक प्रश्न किया, पूछा, आपके सामने रख रहा हूं कि आचार्य श्री, मैं ध्यान करना चाहता हूं, ध्यान सीखना चाहता हूं। मैंने उससे पूछा कि तुमने अपनी जिंदगी में कभी किसी को प्यार किया है? बोला, आचार्य श्री मैं तो आपसे ध्यान की बात कर रहा हूं, आप मुझसे प्रेम की बात कर रहे हैं। वो शर्मा सा गया, उसने सिर को नीचे कर लिया। बोला, आचार्य श्री मैं ध्यान सीखना चाहता हूँ, ध्यान की कला जानना चाहता हूँ। तो मैंने फिर उससे पूछा, तुमने किसी को प्यार किया है? फिर उसकी आंखें नीचे झुकी। उसने तीसरी बार मुझसे कहा, आचार्य श्री मैं आपसे ध्यान सीखना चाहता हूँ, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है, क्या कभी आपने किसी को प्यार किया? तो शर्मा के उसने निगाहें नीचे की, बोले, इन लोगों को हटा दीजिए। मैंने उन लोगों से कहा कि आप बाहर चले जाएं। एक संत और एक डॉक्टर दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि डॉक्टर को जब मरीज को देखना होता है तो वह पर्दा, हरे रंग का पर्दा डाल देता, भीतर टेबल पे ले जा करके देखता है। कोई कमजोरी दूसरों के सामने नहीं रखी जा सकती है, और जो दूसरों की कमजोरियों को दूसरों के सामने रख, अपनी दूसरों की कमजोरियों को दूसरों के सामने रख देते हैं, वे संसार के सबसे कमजोर, नपुंसक और अज्ञानी जीव हुआ करते हैं। दूसरों की अच्छाइयों को दूसरों के सामने रखने वाला ज्ञानी होता है, परमात्मा का प्रेमी होता है, संत का प्रेमी होता है। मैंने फिर उससे पूछा, तुमने किसी को प्रेम किया? बोले, किया है। किससे किया? बोले, शर्म आती है बताने में। मैंने कहा, चिंता मत करो, कोई नहीं है, हम और तुम हैं यहाँ पर, बताओ। मैंने प्रेम तो किया है आचार्य श्री। बोलो। आचार्य श्री मत पूछिए आप, बस प्रेम किया है मैंने। बोलो, सो डरने की कोई बात नहीं। आचार्य श्री किया है, बोलो ना। आचार्य श्री आप महान हैं, मुझसे मत पूछिए। मैंने किससे किया, एक बार थोड़ा मुझे बता दीजिए। बोले, आचार्य श्री किया तो है। किससे किया? बोले, अपनी भैंस से किया। भैंस नहीं समझे? मैंने प्रेम तो किया है, लेकिन अपनी भैंस से किया। मैंने, ठीक है, अगर तूने अपनी भैंस से प्रेम किया तो इस कोने में आकर के बैठ जा, और आज तू 1 घंटे तक अपनी भैंस का ध्यान लगा। आप सच मानिए इस बात को। वो भैंस के ध्यान में इतना गहरा उतर गया, इतना गहरा उतर गया कि थोड़ी देर में भैंस की जैसी आवाज निकल गई बुलाने की, रंभाने की। मैंने कहा, ठहर। बोले, क्यों? मैंने कहा, तू ध्यान कर सकता, अगर तू भैंस को प्रेम करके भैंस हो सकता है तो परमात्मा को प्यार करके तू परमात्मा हो सकता है। कोई बड़ी चीज नहीं है। जिस व्यक्ति को जो होना पड़ता है उसके उसी के रूप आचरण करना पड़ता है। मुझे महावीर बनना है तो मैंने अपने आप को महावीर के जैसा ढाल लिया है। एक व्यक्ति को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर अपने घर का सबका व्यामोह छोड़ के उस प्रैक्टिकल में कितना गहरे उतर जाता है कि उसे खाने पीने का भी होश नहीं देता। एडिसन जिसने इस इलेक्ट्रिक का आविष्कार किया है, एक प्रयोग, एक खोज कर रहा था, उसे उत्तर नहीं मिल रहा था। जिसे उत्तर मिला उस समय बाथरूम में था, वो वैसे ही नंगा बाहर आ गया। बोले, मिल गया मिल गया। तो लोगों ने कहा, कम से कम मुझे लपेट लीजिए। अरे बोले, क्या लपेट लीजिए, मुझे मिल गया। खोज है। जिस पदार्थ के प्रति अगर प्रेम की धारा बह जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा सत्य, तुम्हारा परमात्मा और तुम्हारा गुड भविष्य, फ्यूचर बिल्कुल निकट रखा है। कोई तुम्हें परमात्मा से जुदा नहीं कर सकता। हर जगह प्रेम की आवश्यकता है। अगर आप कुशल डॉक्टर होना चाहते तो उस मरीज से प्रेम करना सीख लीजिए। अगर आप कुशल इंजीनियर होना चाहते तो अपने काम से प्रेम कर लीजिए। आप कुशल गृहिणी होना चाहते हैं तो घर की इज्जत से
प्रेम करके देखिए आप। और जिस दिन घर की इज्जत से प्रेम होगा उस दिन घर की स्त्री कभी ऊंची आवाज़ में अपनी सासू से, अपनी जिठानी से, अपनी ननद से, अपने पति से बात नहीं करेगी, पलक झुका के बात करेगी। और नौकरों के सामने, बच्चों के सामने पति को चिल्ला करके नहीं बुलाएगी। जानती है कि अगर मैं ऊंची आवाज़ में बुलाऊंगी तो कल की नौकरानी मेरी आवाज़ बाहर तक लेकर के जाएगी, या घर की कोई बात मैं पड़ोसन से कहूंगी तो पड़ोसन मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगी। प्रेम बहुत गहरी चीज है। हो सकता है कि पिछले जन्म का कोई संबंध इस संघ के प्रति रहा हो। ये क्षमा श्री माता जी कह रही थी कि मैं इनकी पुत्री, सच है ये बात। सन 83 में जब मैं भिलाई गया, भिलाई में इसलिए मेरा उपदेश सुना, उपदेश सुनकर के संन्यास को उपलब्ध हो गई। लेकिन मैं अपने संग में रखता नहीं किसी को। मेरे अनुज हैं, कभी बाप चला जाए तो छोटा भाई चाचा पाल लेता है, इस प्रकार से उन्हें उस बेटी को पाल लिया। आज ये भी रो रही है कि माता श्री आज मिले मुझे, कितने सालों के बाद, 20 साल से भी ऊपर हो गया इनको। आज सन 86 में बिछड़े, आज मिले 86 के बाद। आचार्य श्री हमारे और आपके बीच में कोई पिछले जन्म का संबंध रहा होगा। डॉक्टर साहब आकर के बैठे, पता नहीं मुनि बनने के बाद भी मेरी ओठों पे नाम बना रहा। मैं यहां पे आया था 14 वर्ष पहले, बंसल साहब जी मुझे ले गए थे प्रवचन के लिए। 14 साल पहले बंसल जी से मिला था, लेकिन अधरों पे नाम था, धड़कनों में धड़क रहे थे, लेकिन भीतर थे वो बाहर नहीं कर पाया। उनका नाम मैंने अपने अधर के भीतर कर लिया। उनका नाम मैंने अपने अधर के भीतर कर लिया। अब पलक और अधर कभी नहीं खोलूंगा। जमाना बेवफा है, निकल गए तो दोबारा पा नहीं पाऊंगा। उनका नाम मैंने अधर के भीतर कर लिया। ये संयोग और वियोग तो संसार का एक क्रम है। इस क्रम में वही सफल हो पाते हैं जो अपनी गहराई में रहते हैं। देखो ना, एक वृक्ष से कितने फल रोज वियोग को प्राप्त होते हैं, कितने हवाओं के झोंके को सहन करता है, कितनी सर्दी और गर्मी को सहन करता है। और आते हैं लोग और वो फल तोड़ करके ले जाते हैं। वृक्ष फिर अपनी मेहनत में लग जाता है, फिर पृथ्वी से नई ऊर्जा को ग्रहण करता है, उसके बाद फिर फलों को नया जन्म देता है, लेकिन रोता नहीं है। आसमान में कितने तारे आते हैं, कभी कभी तारे टूट के गिर जाते हैं, लेकिन आसमान रोता नहीं है। ये इंटरनल प्रेम है, आत्मिक प्रेम है। इस प्रेम में कोई संयोग और वियोग की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन आगम कहता है कि जब भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति होने लगी, उसमें गणधर की आंखों में आंसू थे। भगवान महावीर से विनय पूर्वक कहा कि भगवान आप तो यहाँ से अब निर्वाण को प्राप्त कर रहे हैं, आपका खाली कुछ घंटे शेष है, प्रभु खाली इतना उत्तर दे दे कि हम भक्तों का अब क्या होगा। इसके बाद तो अब तीर्थंकर नहीं होंगे, आप अंतिम पायदान पर बैठे हैं और मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति कब होगी। जब महावीर की दिव्य ध्वनि के माध्यम से उत्तर मिला, जिस दिन मेरे प्रति तेरा राग खत्म होगा उसी क्षण तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन एक शुभ राग और एक अशुभ राग, शुभ राग भी चेतना के पास तक जाने में बाधक तत्व है। संत तो उस पंडित की तरह होते हैं कि लड़के और लड़की की कुंडली मिला देते हैं, मंत्र उच्चारण कर देते हैं, दोनों का बंधन करा देते हैं, शादी करा देते हैं। उसके बाद में दूल्हा दुल्हन चले जाते हैं और पंडित अपने घर चला जाता है। संत उस पिता की तरह होते हैं कि अपने बेटे की शादी करा देते हैं, शादी करा के बारात ले आते हैं, बारात लेने के बाद बेटी और बहू अपनी तरफ चले जाते हैं और पिता अपने काम से लग जाता, बोलता मैंने जिंदगी में अच्छा काम किया। बस वही काम हम दोनों लोग कर रहे हैं। आप भी थोड़ी सी प्रेम की और स्नेह की और वात्सल की कला सीख लीजिए, ताकि आपकी जिंदगी में जो विषाद है, जो गम है, जो पीड़ा है, जो संताप है, क्लेश है, संक्लेश है, अहंकार है, वो सारा का सारा निकल जाए। क्या मिलेगा इनसे हमें? मैं आपसे पूछ रहा हूं,
जिस क्रोध को आप कर रहे हैं, जिस मान के सहारे आप चल रहे हैं, जो द्वेष को आपने पाल रखा है, जिस माया का आलिंगन कर रखा है, वो तुम्हें क्या देखी जाएगी? सिर्फ अपयश और शमशान की धूल। एक बार आदमी की